मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर महात्मा गांधी की मूर्ति सहित गांधी पार्क में स्थापित अन्य महाअनुभवों की मूर्तियों की सफाई की और इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का संदेश दिया। और इस समय पूरे देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को भेजा जा रहा है और इन वाहनों को देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ भी किया और सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों से जागरूक रहने की अपील की। और देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सफाई गिरी और देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान की शुरुआत की। गांधी पार्क में सीएम धामी की सफाई गिरी, यहां पर सभी अधिकारियों के साथ मंत्री और नेताओं के साथ मिलकर सफाई का संदेश दिया। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का यहां पर संदेश दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। भाजपा विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देखकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की और दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे, मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीख। उत्तराखंड के देहरादून में 78वां स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ध्वज फहराया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर बार की भांति इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगी। उत्तराखंड के देहरादून में देखिए 15 अगस्त को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने यहां पर ध्वज फहराने का संदेश दिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पर ध्वज फहराएंगे और तमाम प्रस्तुतियां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर दी जाएगी और इसी को लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की चूक ना हो। देखिए 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अनेक यातनाओं को सहते हुए विभाजन का दंश झेलने वाले लाखों परिवारों को नमन। वर्ष 1947 में आज ही के दिन धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर दिया गया। देश को दिए गए भेदभाव और दुर्भावना के इस जहर की वजह से लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और हजारों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। ये एक्सपोज किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और उन्होंने भेदभाव और दुर्भावना के इस जहर की वजह से लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा, ऐसा एक्सपोस्ट करके लिखा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर यह एक्सपोस्ट किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और
सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक और एक्सपोज टिहरी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुयशपूर्ण व जीवन की कामना करता हूं। और ये एक्सपोज किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और टिहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक किशोर उपाध्याय को अपने जन्म दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुयश और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर के विरोध और समर्थन को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस जहां कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने को लेकर 6 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकाल रही है, वहीं भाजपा नेता कांग्रेस की यात्रा के बाद सभी स्थानों को गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस की विरोध यात्रा खत्म होने के बाद भाजपा नेता गंगा जल लेकर पहुंचते हैं और यात्रा के मार्ग पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करते हैं। कॉरिडोर को लेकर के है जो जिस प्रकार से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीजें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। व्यापारियों के उनके सबके सुझाव लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कांग्रेस का, हरिद्वार कांग्रेसियों का एक प्रोपेगेंडा है और ये कई गुटों में बटे हुए कांग्रेसी हैं। भाजपा साथ साथ इकट्ठे होते हैं, ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और इनका कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने नगर पालिका के इलेक्शन को, नगर निगम का हमारे जो इलेक्शन अब नज़दीक आ रहे हैं उसको अपने बुलाने के लिए, अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए। ये खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर नगर निकाय के चुनावों कब होंगे और इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीने का समय ही शेष रह गया है। इन सब के बीच भाजपा चाहती है कि बदलती परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की ओर से सुझाव भी दिए गया है और तर्क दिया गया है कि इससे चुनावों पर आने वाले खर्च की बचत होगी और दोनों छोटी सरकारों के एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनके। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि व्यापार मंडल और उद्योग व्यापार मंडल दिनेशपुर के आह्वान पर व्यापारियों ने सुबह से दोपहर 12 बजे तक अपनी अपनी दुकानें बंद कर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष भोला शर्मा ने बयान दिया, कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और एक निर्णय लेकर बांग्लादेश के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आज जो दिनेशपुर बाजार बंद किया गया है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गदरपुर, गुलरभोज, चक्की मोड़ सब जगह बाजार बंद किया गया है और जो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हैं और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन पे अत्याचार को ख़त्म किया जाए। हमारे हिंदू भाइयों को कोई वहाँ से राहत नहीं मिल रही है। हमारे हिंदू बहनों को उठाया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है। इसको रोक लगाने के लिए हम लोग पिछले कई महीनों से बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हम लोगों ने बाजार भी बंद करवाया है। जो बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में जो है और देशों में भी होती है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक उथल पुथल में जो है एक वर्ग विशेष को टारगेट करके और ख़ास करके हिंदू समाज को टारगेट करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ
दिन दहाड़े लूटपाट की जा रही है, उनसे हत्याएं की जा रही हैं, उनके विरोध में यहाँ के हिंदू करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी में बच्चों में बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में खासकर डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां बच्चों के अंदर फैल रही है। आपको बता दें कि जिले के दून अस्पताल में बच्चों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस बीमारी से बच्चे के लिए उपाय किए जा सकते हैं। घरेलू उपाय न करते हुए सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टरों की दवाई लेने के बाद ही राहत मिल सकती है। और सीधा उत्तराखंड से हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। योगेश, जो बीमारियां बच्चों में देखी जा रही है, डायरिया, पीलिया जैसी, उनको लेकर फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं अस्पताल की ओर से की जा रही है और फिलहाल इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपचार किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही मानसून जो है वो आता है और जब वो मानसून में जाने की करें या फिर हम मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, ये बीमारियां काफी जो है वो फैलने लग जाती है और असल में हर साल देखा जाता है कि बड़ी संख्या में ये बीमार होती है। इसी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में जो है वो स्वास्थ्य विभाग आ रखा है। अगर हॉस्पिटलों की बात करें, मुझे भी कहा गया है आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए, आप वैक्सीन अपने साथ ही ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों में बढ़ रही पीलिया और डायरिया की बीमारियां। उत्तराखंड के देहरादून से खबर, जहां पर दून अस्पताल में बच्चों का जमावड़ा लगा और लगातार यहां पर डॉक्टरों की अपील है परिजनों से कि घरेलू उपचार ना कर बच्चों को सीधा अस्पताल लाएं। डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद ही बच्चों को राहत मिल सके। और देखिए, जीएफएक्स की मदद से आपको बता रहे हैं, दून अस्पताल में मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं, बारिश आई और मौसमी बीमारियां लाई। दूर अस्पताल में डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां बढ़ने लगी है और बच्चों में खासकर ये बीमारियां देखी जा रही है। और उत्तराखंड में बारिश के साथ मौसमी बीमारियों का अटैक। पीलिया वाले में सबसे ज्यादा बच्चे को सबसे पहले उल्टी वगैरह होती है, पेशाब पीला आने लगता है, बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगता है ऐसे बच्चे को। एक तो ये है पीलिया वालों के। दूसरे डायरिया वाला बच्चा तो पता ही है, पतली पोटी होना और उल्टी दस्त, ये सब लग जाते हैं बच्चे। खबर उत्तराखंड की टिहरी से है, जहां पर बाल गंगा महाविद्यालय सैंदुल में छात्रों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर घनसाली बूढ़ा केदार 4 धाम यात्रा रूट पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। छात्रों का कहना है कि सेंदुल क्षेत्र में सबसे बड़ी और वर्षों पुरानी मोबाइल नेटवर्क की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वही मामले में घनसाली विधायक जल्द इस समस्या के समाधान की बात कह रहे हैं। छात्रों ने 17 अगस्त तक समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, ये वही वाली कहावत है, यज्ञ अधूरा आहुति बाकी, मुझको अपनों के विघ्नों ने घेरा। यही स्थिति है। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, हमने साइंस फैकल्टी को यहाँ पर लाया, यहाँ के विद्यालय भवन निर्माण के लिए हमने TSDC CSR से पैसा स्वीकृत करवाया, हमने इस विद्यालय को फर्नीचर दिया, इस विद्यालय को वाटर कूलर, तमाम जो छात्र की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनका सृजन किया है। हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले कह दिया कि कहीं ना कहीं हम नेताओं का, हम जनप्रतिनिधियों का जो आपसी मनमुटाव है, उसके कारण हमारा यह विद्यालय आज जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। खाली मानते वाईफाई की प्रॉब्लम्स है। एक बार क्या होगी, मैं खुद ही अपना फॉर्म भरी थी, तो OTP नहीं आया टाइम पे, तो मेरे को इस चक्कर में घंसा ले जाना पड़ा। तो दूसरा है, यहाँ पे कूड़े की बहुत प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे कई बार बंदर काट लेते हैं, कूड़े के चक्कर में वहाँ पे लोगों की गाड़ी गिर जाती है। तीसरा MSc का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमें नीचे नहीं जाना पड़े, यहाँ पे नज़दीकी जगह पे हम यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे। हमारी सबसे पहला मेन मुद्दा ये मांग है हमारी कि यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ टावर की, ठीक है।
जो स्वीकृत तो हो चुका है, 5 जगह के लिए स्वीकृत हो चुका है, 2 जगह तो लग चुके हैं। पर उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, दून पुलिस की गिरफ्त में आया अंतरराज्यीय ठग गिरोह। लाखों के सोने की ठगी की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और देखिए 4 आरोपियों को यहां पर पुलिस ने पकड़ लिया है। लाखों के सोने की ठगी की घटना का खुलासा पुलिस ने करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और यहां पर घटना में शामिल 4 आरोपियों से अब पूछताछ होगी और 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में मानसून के चलते 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आना पहले से मुकाबले काफी संख्या में देखने को मिल रहा है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि 20 जून तक 4 धाम यात्रा अपने चरम पर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 4 धाम यात्रा अपने चरम पर थी तो हर दिन 20 से 25 हजार यात्री आ रहे थे, लेकिन अब औसतन 4 से 4.5 हजार यात्री ही आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि चारधाम यात्रा का जो पीक था वो हमारा जून के 20 तारीख तक हो गया था और जून 20 के बाद जैसे जैसे बारिशों का मौसम आया वैसे यात्रियों के कम होने की संख्या होती जा रही है। पीक सीजन में जहां 20 से 25 हजार यात्री पर डे आ रहे थे और अब हमारा जो एवरेज आ रहा है वो लगभग 4 से 4.5 हजार यात्री आ रहे हैं और लगभग 400। हाल ही में एक निजी समाचार पत्र में देहरादून के दून अस्पताल के प्रसूति विभाग में प्रसव कक्ष में बेड खाली होने की खबर देखी गई थी, जिस पर दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही कुछ मामले गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर करने के भी देखने को मिले, जिसे लेकर डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि जो तस्वीर समाचार पत्र में देखी गई है वो प्रसूति विभाग के टायर्स एरिया की है और यहाँ पर जहां पर बेड खाली रहते हैं ताकि आवश्यकता के अनुसार मरीजों को वहां पर रखा जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम किसी मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर नहीं करते, लेकिन कई बार मरीज ज्यादा होने की वजह से एक बेड में 2 से 3 मरीज को रखा जाता है। देखिए ऐसा है ना कि वो जो आप लोगों ने दिखाया वो ट्राइज एरिया में जो है वो बेड्स खाली थे, तो ट्राइज एरिया में हमेशा बेड्स खाली रखे जाते हैं। जब ट्राइज एरिया पेशेंट आता है तो भाई जब जहाँ पहली बार हम लोग देखते हैं तो कोई पेशेंट ऐसा होता है कि किसी डिलीवरी होनी है तो सीधे लेबर रूम चला जाएगा, कोई शुरुआत में आया तो लेबर वेटिंग में जाएगा, या किसी का इमीडिएटली सिजेरियन की ज़रूरत है तो उसको हम सीधे ओटी में